Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the chapter number 10 because till chapter number 9 we have already done. So today we are going to start with this chapter and the name is mensuration. Mensuration में सबसे पहले क्या आएगा? सिर्फ एरिया एंड पैरीमीटर जो भी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, राइट, इन 5th स्टैंडर्ड. सो 6th स्टैंडर्ड में सेम ही है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट पेरीमीटर एंड एरिया. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो पेरीमीटर्स का मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है. ठीक है. मुझे तो हमने पहले पढ़ ही लिया था कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है. तो यहाँ पे सपोज़ कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर शेप में ये बाहर का जो पोर्शन है उसका जो मेज़रमेंट है, बाहर का जो पोर्शन है उसका जो मेज़रमेंट है उसे बोलते हैं पेरीमीटर. ठीक है. और ये अंदर का जो पोर्शन है, ये अंदर का जो पोर्शन है उसे बोलते हैं एरिया, उसका एरिया. ठीक है. चलो, अभी है हमारे पास ये फिगर्स हमें दी हुई है और पेरीमीटर फाइंड करना है. तो मैंने अभी समझाया ना कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, तो वो है बाहर का पोर्शन. तो अगर हमें बाहर का पोर्शन फाइंड आउट करना है कि तो हम क्या करेंगे, तो सभी को हम एडिशन कर लेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंड हियर स्टार्टिंग विद दिस. सो 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर. सो 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12. तो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे लिखा ही होगा, है कि नहीं, सम ऑफ ऑल द साइड्स. ठीक है. वैसे ही आपको ये सभी करने हैं, बी सी डी ई एंड एफ. तो आपको याद रखना है कि कोई भी साइड है वो बाकी ना रह जाए. ठीक है. चलो, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स of sides 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all around with tape. तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप में 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर. तो अगर हमारे पास दो नंबर्स ऐसे दिए हैं 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, तो आपको सब एवरी टाइम क्या कंसिडर करना है, ये पहला वाला है वो लेंथ और दूसरा वाला है वो ब्रेथ. ठीक है. तो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये 40 तो ये भी 40, ये 10 तो ये भी 10. और पेरीमीटर का तो हमें पता ही है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. क्यों ऐसा क्यों हुआ, 2 क्यों, क्योंकि ये 2 बार 40 आता है, ब्रेथ भी कितनी बार आता है, 2 बार, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया. और एवरी टाइम हम क्या करते हैं, एडिशन. तो ये लेंथ प्लस ब्रेथ का एडिशन हो गया, ये दोनों का एडिशन मतलब ये 50 दूसरी बार मतलब 50 इंटू 2. तो इसके मीनिंग है 100. तो ये एक बार 50 और ये दूसरी बार 50, तो 100 हो गया कि नहीं अगर एडिशन करेंगे तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, सेकंड का क्वेश्चन सेकंड है, उसमें टेप लगानी है. तो रेक्टेंगुलर शेप है तो टेप कहाँ पे लगानी है, बाहर की ओर ही लगानी है, अंदर का कुछ है ही नहीं. तो बाहर के लिए हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर. अगर अंदर का पोर्शन आता है तब भी हम करेंगे एरिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो हमारे पास तो यहाँ पे 2 मेजरमेंट आ गए, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, यस, तो सबसे पहला वाला है उसे लेंथ ले लो और दूसरा वाला है उसे ब्रेथ ले लो. पर अभी क्या करेंगे हम, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप. पर पेरीमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो मीटर सेंटीमीटर दोनों तो नहीं चलेगा, तो इसलिए हम एक में कन्वर्ट करेंगे. मीटर को सेंटीमीटर में कर दो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कर दो. तो हमने यहाँ पे इजीली क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया है. तो 2 मीटर तो ऑलरेडी है ही. ठीक है. तो 25 सेंटीमीटर को ही हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. वो कैसे किया, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो कैसे होता है 25। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में कैसे होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 डिवाइड बाय 100, सो इट इज़ आंसर 0.25। डन। तो 0.25 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये तो 2 मीटर है ही, सो 2 प्लस 0.25, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो ले सकते हैं, सो 5 2 एंड 0 2.25, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वन इज़, ये दोनों का फिर क्या करेंगे हम, पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ भी आ गई वो है 2.25, वैसे ही ब्रेथ भी आप फाइंड कर सकते हैं 1.50, सो लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 into length plus breadth, so 2.25 plus 1.50 it is 3.75, and 3.75 multiplied by 2 it is 7.5. Now question number 4 is, what is the length of the wooden strip required to frame a photograph of length and breadth 32 centimeter and 21 centimeter respectively। तो इसमें भी easy ही है, कैसे wooden strip अगर फोटो फ्रेम में लगानी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, वुडन स्ट्रिप कहाँ आएगी, बाहर की तरफ ही आएगी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर। बाहर का जब आता है वो है पेरीमीटर, अंदर का पोर्शन जब आता है वो है एरिया, ठीक है। तो बाहर का जो पोर्शन है तो उसमें पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे, सो 2 इन ब्रैकेट 32 प्लस 21, लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा ना, सो 32 plus 21 it is 53 and 2 into 53 it is 106 centimeter. Now question number 5 is, a rectangular piece of land, अभी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर। तो मैंने बोला था ना, ऐसे अगर दो नंबर एक साथ आ गए तो पहला वाला लेंथ और दूसरा वाला ब्रेथ, ठीक है। अभी क्या है कि वो रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें क्या करना है, 4 रोज लगानी है वायर्स की, कितनी 4 रोज, एक रो के लिए हम एक बार पेरीमीटर फाइंड करेंगे, ठीक है। पर 4 बार करने के लिए तो 4 बार हम पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते ना, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे है पेरीमीटर फाइंड करो, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस 0.5 एंड इट इज़ 1.2 एंड 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज़ 2.4 किलोमीटर। तो पर ये पेरीमीटर तो हमारे पास एक ही बार आया ना, पर उसे तो 4 मेजरमेंट चाहिए, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 इंटू 2.4 इक्वल्स टू 9.6। Now question number 6 is, find the perimeter of each of the following shapes। तो हमें तो वो पता ही है ना सभी के शेप्स, तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर के लिए एडिशन करते हैं, सो 3 + 4 + 5, सो 3 + 4 इट इज़ 7, 7 + 5 इट इज़ 12, ठीक है। तो वो आ गया। फिर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मीनिंग क्या होता है, उसमें ट्राइंगल है, इसका मीनिंग 3 साइड, ठीक है, और तीनों साइड कैसी, सेम। तो 9 + 9 + 9 करो तो वो क्या आता है, 9 + 9 18, 18 + 9 27, पर अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम ही आएगा ना, 3 9 = 27, तो आ गया आंसर यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर C इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल? द मीन्स इज there are 2 sides are equal, so with equal sides it's 8 centimeter and third side is 6 centimeter, so 8 + 8, क्योंकि दो साइड कैसी है, इक्वल है, तो 8 + 8 + 6, so it is 22। आ गया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द पेरीमीटर। अभी पेरीमीटर तो आपको आ ही गया है, 10 सेंटीमीटर + 14 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर, so 10 + 14 + 15 it is 39 centimeter। आ गया समझ में। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अभी देखो
पेंटागन होता है उसमें 5 साइड होती है, हेक्सागन होता है उसमें 6 साइड होती है, और हमारे पास यहाँ पे मेजरिंग है 8 मीटर। तो एक साइड की 8 मीटर, तो 6 साइड की कितनी, 8 + 8 + 8 + 8, वो 6 बार करेंगे। उससे अच्छा है हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, 6 बार हो गया ना। सो 6 8 = 48 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। चलो अभी हमारे पास क्या है, पेरीमीटर तो दिया हुआ है पर उसकी साइड हमें फाइंड करनी है, किसकी, स्क्वायर की। तो स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। सो 20 डिवाइड बाई 4, बिकॉज 4 साइड होती है इसलिए डिवाइड बाई 4। सो 20 डिवाइड बाई 4, इट इज़ 5 4 = 20 एंड द आंसर इज 5 मीटर। Question number 10 is the perimeter of a regular pentagon is 100 centimeter. How long is its each side, कितनी साइड होगी। सो 100 पेंटागन मतलब कि 5 साइड, तो एक साइड की कितनी, सो 100 डिवाइड बाई 5, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मीनिंग क्या होता है, धागा। धागा है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसमें से हमें अलग अलग चीज़ें बनानी है। एक बनाना है स्क्वायर, एक बनाना है ट्राइंगल और एक बनाना है हेक्सागन। ठीक है, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है, 3, और हेक्सागन की 6। तो क्या करेंगे हम, ये 30 सेंटीमीटर धागा है उसे कट करना पड़ेगा ना। तो कितना कितना सेंटीमीटर हमें धागा कट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर के लिए कितना सेंटीमीटर, तो 4 साइड चाहिए हमें अगर, तो कितना सेंटीमीटर हम एक साइड में लेंगे। सो 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि 4 साइड है। सो 30 डिवाइड बाई 4, सो 7.5 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, और हमारे पास धागा तो 30 सेंटीमीटर का ही है। तो क्या करेंगे हम, 30 डिवाइड बाई 3 एंड इट इज़ 10 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है। सो 30 डिवाइड बाई 6, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, उसके 2 साइड तो दे दी है, 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तीसरी साइड नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे, सही साइड लिख देंगे। तो अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम 12 + 14 + साइड ऐसे लिखेंगे, और पेरीमीटर का P। तो पेरीमीटर तो हमें दिया हुआ है वो है 36, तो क्या करेंगे हम, 12 + 14 + साइड इक्वल्स टू 36। अभी देखो ये 14 + 20 12 होगा एडिशन, वो क्या होगा 26, और सामने क्या है हमारे पास 36। अभी ये साइड है ना वो तो अकेला हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो 26 + साइड इक्वल्स टू 36। तो ये देखो ये भी नंबर, ये भी नंबर, पर ये तो अकेला है ना, तो ये दोनों तो ये सेम है, तो वो तो दोनों फ्रेंड्स हुए कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स को हम एक साइड कर देंगे और जो फ्रेंड नहीं है उसे एक साइड कर देंगे। तो साइड लिखो, यहाँ पे 36 तो है ही, तो वो ऐसे ही लिख दो, पर ये 26 है ना वो हम सामने जाने देंगे। सो 36 - 26, क्योंकि यहाँ पे एडिशन में है, सामने जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 36 - 26, इट इज़ 10। डन। और ये सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। ठीक है, अभी 4 साइड है, ठीक है, तो 4 साइड, एक साइड में 250 मीटर है, तो 4 × 250, तो उसका आ गया 1000 मीटर। हमें मीटर तो फाइंड करना पड़ेगा ना, वे फेंसिंग है वो तो बाहर की तरफ ही होगी ना, इसलिए हमने पेरीमीटर फाइंड किया। ठीक है, तो ये अगर 20 रुपीज़ है एक का, तो 20
और 1000 मीटर होगा, इसलिए 210234 1234 रुपीज़ हो गया। देखो आ गया, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ इज 175 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 125 मीटर एंड द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 175 प्लस 125 एंड इट इज़ 300 इंटू 2 इक्वल्स टू 600। पेरीमीटर हमारे पास आ गया 600। अभी देखो 1 मीटर का है ना 12 रुपीज़ है, तो 600 का कितना, तो ये दोनों काम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो 600 मल्टीप्लाई बाई 12, 6 2 सॉरी यहाँ पे हमारे पास है 12 6 इट इज़ 72 एंड 00 रुपीज़। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ 75 मीटर। Bulbul runs around a rectangular park with length 60 meter and breadth 45 meter. Who covers less distance? किसने कम किया, तो क्या करेंगे, ये दोनों ने, एक ने किया स्क्वायर में, एक ने किया स्क्वायर में, एक ने किया रेक्टेंगल में, तो हम क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ ही दौड़ी होगी ना, तो हम फाइंड करेंगे उसका पेरीमीटर। तो दोनों का पेरीमीटर अगर हम फाइंड कर लेंगे तो पहले का पेरीमीटर आएगा 300 और दूसरी का आएगा 210। तो किसने कम किया, बुलबुल ने, क्योंकि वो है 210 मीटर। अभी देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। ठीक है, तो यह हम यहाँ क्या करेंगे, पेरीमीटर तो हमें आता ही है, एडिशन कर दो। सो 25 प्लस 25 इट इज़ 50 प्लस 25 इट इज़ 75 एंड प्लस 25 सो 100। तो इसका आ गया पेरीमीटर 100। इसका अगर फाइंड करेंगे 30 प्लस 30 60 और ये 40, ये है 100। तो हमने इसमें से क्या हमने फाइंड आउट किया कि स्क्वायर है उसका भी 100 है, रेक्टेंगुलर है उसका भी 100 सेंटीमीटर है, पर उसमें मेज़रमेंट कैसा है, डिफरेंट। इसमें देखो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 इट इज़ 100, इट इज़ ऑल्सो 100। तो ये क्योंकि ये 30 30 60 60 प्लस 40 100, तो ये चारों का जो पेरीमीटर आया वो 100 आया है। तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, ऑल द फिगर्स हैव द सेम पेरीमीटर, सभी जो है उसमें पेरीमीटर कैसा है, सेम है सभी फिगर्स के। ठीक है, चलो नाउ अवनीत बाइज 9 स्क्वायर्स पेविंग स्लैब्स ईच विथ अ साइड ऑफ हाफ मीटर, सभी में हाफ मीटर है। ठीक है, ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, वो स्क्वायर में है। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट 1। ओके, तो पेरीमीटर मतलब कि क्या, बाहर का पोर्शन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो ये इसका 12 आ गया और इसका पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें कितना आया पेरीमीटर 18, क्योंकि बाहर का ही देखना है हमें। ओके, तो इसमें भी उसने क्या किया है, 9 ही स्क्वायर यूज़ किए है। इसमें भी क्या किया है उसने, 9 स्क्वायर ही यूज़ किए हैं। तो ये दोनों का क्या आ गया, ये है उसके साथ हाफ। ठीक है, तो इसका 3 अगर होगा 3 इंटू साइड, तो साइड है वो हाफ, तो 3/2। और पेरीमीटर हमारे पास क्या आया था, यस 3/2 आया था ए का। बी का आया था 10 मीटर। सी है क्वेश्चन विच हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर, किसमें ज़्यादा पेरीमीटर है। तो ये पहला वाला है या फिर दूसरा वाला, किस में है, इस पहला वाला है 3/2,
सॉरी पहला वाला है उसमें है 6 मीटर और दूसरा वाला है 10 मीटर, तो किसका एरिया सॉरी पेरीमीटर ज़्यादा है? दूसरे का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज अवनीत wonders if there is a way of getting an even greater perimeter. Can you find a way doing this? मतलब कि कैसे अवनीत को ऐसे आश्चर्य हुआ कि इसमें स्क्वायर तो 9 ही यूज़ हुए हैं, तो ऐसे कैसे हो गया कि इसका पेरीमीटर एक का ज़्यादा आया एक का कम आया? तो इसका मीनिंग क्या है? स्क्वायर तो हमने सेम ही किया है पर अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो पेरीमीटर ग्रेटर 10 मीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये पेरीमीटर है वो 10 मीटर है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10.1 तो ख़त्म हो गया। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, 10.2 करेंगे तब। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।